पिछले लेक्चर में बताया था कि इमेज फॉर्मेशन दो केस, जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन इनफाइनाइट पे है तो कहाँ पे बनता है, और जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन बियॉन्ड सी है तब कहाँ पे और कैसे बनता है, उसका नेचर ऑफ इमेज क्या है। और आज के बताऊंगा जो बचा हुआ केस है उसके विषय में आज इस पर डिस्कस करूंगा। आज तो है सी पर, तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो जब यहाँ पे रखा जाता है तो इमेज जो बनता है सी पे ही बनता है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही बड़ा इमेज का भी साइज होता है, रियल और इन्वर्टेड। तो यहाँ पर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही उसके नीचे थिक बना लो, पहले ही इक्वल साइज का बना लो। अब यहाँ से सीधे रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। दूसरा रे ले लो पोल से, इंसिडेंट रे पोल पे स्ट्राइक करती है तो जितना प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना करके ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो इस केस में क्या देखा, जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है सी पर तो उसका इमेज बनता है सी पे ही, और सेम साइज बनता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज। और इसका नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। अगला केस है जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन एट सी पर है। और तीसरा केस देखो, जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे हो, बिटवीन सी एंड एफ, तब इमेज कहाँ पर बनेगा। तो इसमें देखो, इसका भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कहाँ बना, ये बियॉन्ड सी बना, सी के बाहर, सी के बाहर। और इस केस में ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पर सी से भी लिया जा सकता है, जो एनसीईआरटी में सी से लिया जाता है मूल रूप से रे। और तुम जैसे सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी रे ऑफ लाइट ले सकते हो, और या फिर पोल से। अगर इसी को बनाना चाहो, अगर सी से सेम डायग्राम, मतलब सेम केस का डायग्राम, तो ऐसे भी बना सकते हो। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहाँ से निकलेगा, प्रिंसिपल फोकस से। एरो लगाना अत्यंत आवश्यक, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो एनलार्ज साइज का बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे जाएगा, ऐसे रिटर्न होकर आ जाएगा। ये दोनों केस सेम ही है। और भी कई तरीके से बना सकते हो, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही एक ले लो और एक पोल से ले लो, तो भी बन जाएगा ये डायग्राम। ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही। और तीसरा केस, अगला केस, जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा कहाँ पर, फोकस पर। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा जाएगा तो एक इंसिडेंट रे ले लो, कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्लेक्शन के बाद एक इंसिडेंट रे यहाँ से ले लो, ऐसे टकराएगा और ये बाउंस बैक हो जाएगा। मतलब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाएगा, ये कभी कटेगा ही नहीं। जब कटेगा ही नहीं तो इमेज ही नहीं बनेगा।
जब जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है प्रिंसिपल फोकस पर तो उसका इमेज नहीं बनता है। और पहले जो ओल्ड का जो बुक है उसमें ये लिखता था जो हाईली एनलार्ज इमेज बनता है जब जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे रखा जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, जब जब रिफ्लेक्टेड रे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जब वो पैरेलल हो जाएगा तो जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं तो फिर इमेज बनेगा कैसे? इमेज नहीं बनेगा। इसलिए अब जैसे नया एनसीईआरटी जो आया है उसमें लिखा है इमेज नहीं बनता है। अब पहले जो पुराना था उसमें कहता था हाईली एनलार्ज और इनफाइनाइट पे। इस केस में क्या देखा, जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है प्रिंसिपल फोकस पे तो उसका इमेज बनता है, इमेज बनता ही नहीं है। ओल्ड वाला बुक में इनफाइनाइट था पोजीशन, और नेचर कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज हाईली एनलार्ज। लेकिन अब क्या है, जो इमेज ही नहीं बनेगा। अभी का जो नया एनसीईआरटी है इसमें इसके अनुसार से इमेज नहीं बनता है जब जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है प्रिंसिपल फोकस पर। इस केस में क्या देखा था, जब सी और एफ के बीच में रखा गया ऑब्जेक्ट को तो इसका इमेज बनता है बियॉन्ड सी बनता है, और एनलार्ज इमेज बनता है, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उससे ज़्यादा बड़ा इमेज का साइज। और दूसरा नंबर में क्या है, ये रियल इमेज है, रियल इमेज है तो ये इन्वर्टेड बनेगा। और सबसे ज़्यादा अब एक केस बचा है, जब यहाँ से ऑब्जेक्ट को एफ से अंदर रख किया जाएगा तो मतलब क्या हो गया, पी और एफ के बीच में रखाएगा। मतलब यहाँ से पी और एफ के बीच के लेंथ को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। दूसरे शब्द में कह सकते हो क्या, जब ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ से कम लेंथ पे रखा जाता है तो इमेज कैसे बनता है, जब ऑब्जेक्ट को पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा जाएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक इंसिडेंट रे ले लो, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से, दूसरा पोल से, आगे तो ये कहीं मिलने वाला नहीं है तो इसको क्या करो, पीछे की ओर इसको डॉटेड लाइन से इसको बढ़ाओ, पीछे की ओर बढ़ाने से ये इंटरसेक्ट कर जाएगा। जहाँ पे किया इंटरसेक्ट वहीं पर जाकर के इमेज बना, यहाँ इमेज। तो एक ही केस है जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है बिटवीन पी एंड एफ। यही एक केस है जिस केस में क्या है कि जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है फोकल लेंथ से कम लेंथ पे तो उसका इमेज वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्जर देन द ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ रहेगा तो उसका इमेज बनेगा मिरर के पीछे, और इसके बाद हाईली एनलार्ज नहीं, सीधे एनलार्ज इमेज बनेगा, और ये वर्चुअल इमेज इरेक्ट इमेज बनेगा। अब अगला केस में अगला दिन बताऊंगा इसका मिरर का यूज, और उसका कारण भी बताऊंगा कि आखिर कॉनकेव मिरर का यूज हेडलाइट में ही क्यों किया जाता है, या फिर डेंटिस्ट उसको दांत देखने में क्यों करता है, इसका कारण बताऊंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं।